हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूके के स्टडी वीजा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, यूके स्टडी वीजा में आने वाले होने वाले डिले के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सितंबर इनटेक के बहुत सारे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड है और बहुत से स्टूडेंट्स अपने वीजा आउटकम का अभी तक वेट कर रहे हैं। साथ के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जनवरी इनटेक की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। जनवरी इनटेक की जो एप्लीकेशन हैं उस पे भी फोकस कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो जनरल टाइमलाइन रहती है यूके वीजा के आउटकम की, वो 3 वीक्स रहती है अगर आपने प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी वाली कैटेगरी नहीं ली है तो। 21 डेज के करीब जो 3 वीक्स का टाइमलाइन है, वर्किंग डेज 21 वर्किंग डेज का टाइमलाइन रहता है यूके स्टडी वीजा के आउटकम आने में। लेकिन बहुत से रीजंस ऐसे होते हैं जिसके चलते आप मान सकते हैं कि जो वीजा आउटकम आना होता है उसमें डिले हो जाता है। अब वो कौन से रीजंस हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी भी अपनी यूके स्टडी वीजा एप्लीकेशन लगाने वाले हैं तो इन चीजों का ध्यान रख लें, ताकि आपको डिले नहीं हो और आपका वीजा आउटकम जो है वो टाइमली आए, वीजा टाइम से प्रोसेस हो जाए। पहला रीजन क्या होता है कि रॉन्ग फॉर्म या एप्लीकेशन जो आप सबमिट करते हैं। देखिए, कोई मिस्टेक हो सकती है आपकी एप्लीकेशन में, या आप गलत कैटेगरी में फिल कर दें, या लेट्स से कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दें, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिले का चांसेस है वो बढ़ जाता है। बिकॉज ऐसा होने के चलते जो यूके की एम्बेसी है वो हर चीज क्रॉस वेरीफाई करने जाती है और वो एक्स्ट्रा टाइम लेती है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट की क्वालिटी, स्कैन क्वालिटी या उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है, उसके चलते भी आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर कोई नेम का एरर है आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में और आपने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया हुआ है, उसके चलते भी डिले होने की संभावना होती है। साथ के साथ बहुत केसेस में एप्लीकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग है, तो वो भी आपके एप्लीकेशन के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को इम्पैक्ट करती है। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है इस केस में भी, और आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना पड़ता है। ऑल्टरनेटिवली आप हम लोगों के थ्रू अपनी एप्लीकेशन करा सकते हैं। हमारी टीम एश्योर करेगी कि कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं हो और आपकी एप्लीकेशन जो है वो एरर फ्री रहे। एक और कारण जो रहता है वो होता है लैक ऑफ एविडेंस और कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स। लेट्स से कि अगर आप अपने पेरेंट्स का फंड्स दिखा रहे हैं तो उस केस में आपको कंसेंट फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं, एविडेंस नहीं देते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिले होगा। इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो आपकी एप्लीकेशन ऑन होल्ड हो जाएगी। आपको इंटरव्यू के लिए जो ईमेल या कॉल आया उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एक और बहुत बड़ा रीजन हम लोग ने जो देखा है वो ये रहता है नो रिस्पॉन्स टू होम ऑफिस कम्युनिकेशन। यूके होम ऑफिस से कोई कम्युनिकेशन आपको आया, या जिस बैंक में आपने लोन लिया है, एजुकेशन लोन, या जिस बैंक में आपने अपने पैसे दिखाए हैं, उनको अगर वेरिफिकेशन के लिए मेल गया और वो लोग टाइमली रिस्पॉन्ड अगर नहीं करते हैं, उसके चलते भी डिले हो सकता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी एप्लीकेशन जब प्रोसेस में है तो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को आप इन्फॉर्म रखें, उनको बता के चलें कि इस तरह से कम्युनिकेशन आ सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बार बार अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज कर रहे हैं और आप यूके होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपका डिले हो। बिकॉज अगर इंटरव्यू के लिए डिटेल है वो आप तक नहीं पहुंच रही, या इस तरह की कोई डिटेल है जो एम्बेसी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मंगाना चाहता है, वो आपके पास नहीं आ रहा, दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी बिग इशू ऑफ डिले इन योर यूके वीजा आउटकम। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रख के चलना है। एंड अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप भी यूके जाके पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए। कमेंट में जो पहला लिंक है व्हाट्सएप का, आप उस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।